सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। उम्मीद है कि आप प्रभु में सही सलामत हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। और मैं ये बात आपसे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे सपने हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मसीही होने के नाते हमारा उद्देश्य खुद के सपनों को पूरा करना नहीं, जबकि हमारा सही मायने में उद्देश्य यही है कि हम अपने प्रभु के उद्देश्य को पूरा करें। और एक सच्चा मसीही वही है जो खुद की नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की लालसा रखता है। जो खुद की इच्छा पूरी करना चाहता हो, खुद के उद्देश्य को पूरा करना चाहता हो, अपने लिए जी रहा हो, अपने सपने साकार करने की सोच रखता हो, क्या वह मसीही हो सकता है? क्या आप नहीं जानते कि मसीही होने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेना और जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही जीना, ना कि हम अपनी इच्छा और खुद के स्वार्थ के लिए जिए। ऐसा तो अविश्वासी करते हैं जो यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते। वे खुद को ही अपना प्रभु समझते हैं और उनको मानते हैं। इसलिए वे खुद की इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखते हैं, जिनके लिए मेहनत करते हैं वे लोग, और किसी भी हद तक वे जा सकते हैं अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को, सपनों को पूरी करने के लिए। जबकि हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें देना चाहिए भी कि परमेश्वर ने ऐसे स्वार्थ की जिंदगी से हमें छुटकारा दिया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के और यीशु मसीह को जानने से पहले हम भी ऐसे ही थे। हमारे सपने थे, हमारे इस संसारिक जीवन में कुछ उद्देश्य थे जिन्हें हम पूरा करना चाहते थे, और ऐसा करके हम खुद के लिए नाम कमाना चाहते थे, शोहरत कमाना चाहते थे, और हमेशा निराश रहते थे क्योंकि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर ने उस स्वार्थ से भरी जिंदगी से हमें बाहर निकाला और हमें ज्योति में परमेश्वर लेकर आया। और इस ज्योति में रहते हुए आज हम खुद के उद्देश्य के बारे में नहीं, खुद के सपनों के बारे में नहीं, खुद की लालसाओं के बारे में नहीं सोचते, जबकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करने का इच्छा रखते हैं, उसकी लालसा हम करते हैं। यही तो मसीही जीवन है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं ये बात कह के, यदि आपने यीशु मसीह को जाना है, फिर भी आप अपनी इच्छाओं में, अपनी लालसाओं में, अपने सपनों को साकार करने के उद्देश्य से यदि आप जी रहे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने अभी तक यीशु मसीह को ठीक से नहीं जाना। यदि आप उसे जाने होते तो आप कभी अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, वरन आप उस प्रभु के सपनों के बारे में सोचते जिसने खुद की चिंता किए बगैर अपनी जान उस सूली पर दे दी।
और यदि हम उस प्रभु के बारे में पढ़ें बाइबल में, तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने भी कभी भी अपनी इच्छा, अपने सपने, अपनी लालसाओं के बारे में नहीं सोचे। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ये दिखाया कि एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, इस संसार वालों के जैसा नहीं, जो खुद को ही खुदा समझते हैं, खुद की इच्छाओं को ही खुदा की इच्छा समझते हैं। ये सब शैतान के विचारों से प्रभावित हुए लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। जबकि यदि हम यीशु मसीह के जीवन को गौर से देखें, यीशु मसीह ने कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, वरन बचपन से लेकर मृत्यु तक उसने हर एक क्षण, हर एक पल में पिता की ही इच्छा पूरी की। और उसके जीवन के द्वारा हमको एक सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा ही जीना चाहिए। और यदि आप प्रभु के लिए जीने के लिए उत्सुक हैं, यदि आप उसके लिए जीना चाहते हैं, तो अब आप बताइए, क्या बिना सच को जाने क्या आप प्रभु के लिए जी सकते हैं? असंभव। और सच हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ से हम पता करें क्या सच है? सच हमको बाइबल पढ़ने के द्वारा पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है, परमेश्वर का सत्य क्या है, मनुष्य का सत्य क्या है। ये सब कुछ हमें बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ज्ञात कराते हैं इनका। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जितना ज़्यादा हो सके बाइबल का अध्ययन करिए, बाइबल के सत्यों को जानिए। यदि आप बाइबल के सत्यों को जानेंगे तो आप झूठ पर अपने जीवन का आधार नहीं रखेंगे, क्योंकि संसार के लोग झूठ पर अपनी जिंदगी को जीते हैं और दावा करते हैं कि वे खुश हैं, जबकि सत्य इसकी गवाही देता है कि वे लोग दुखी हैं अपने जीवन में। बाहर से खुश होने का वे नाटक जरूर करते हैं, लेकिन अंदर मन में वे बहुत ही दुखी, परेशान और निराश हैं। और ये बात मैंने कई बार आपको बताया भी है। अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित नहीं कर देते, तब तक आप सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये दावा है मेरा। इसीलिए आइए हम इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, और जिसके लिए हमें सत्य या सच्चे वचनों को जानना बहुत ज़रूरी है। और यही बात तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, कैसे प्रेरितों ने अपनी जान तक गंवा दी क्योंकि वे सत्य को हम तक पहुंचाना चाहते थे। और आज ये सच्चा वचन हमारे पास है जिसको हम बाइबल कहते हैं। इसलिए इस बाइबल को पढ़िए, जानिए परमेश्वर का सत्य क्या है, तो आप हर एक धोखे से, हर एक झूठ से अपने आप को बचा पाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि आज के समय में झूठ या धोखा नहीं है, विशेष करके कलीसियाओं में, आप सबसे बड़े धोखे में हैं। क्योंकि आज के समय में जितना ज्यादा धोखा कलीसियाओं में पाया जाता है और कहीं नहीं। संसार में तो धोखा है ही, वो तो पहले से ही था, लेकिन कलीसियाओं में यह आज के समय में बहुत ज्यादा है। यदि आप आंख खोलकर देखें, आपको ऐसे जीवन जीने वाले लोग बहुतेरे मिल जाएंगे जो झूठ पर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, फिर भी वे लोग अपने आप को मसीही ही कहते हैं। इसीलिए जैसे कि हमने बाइबल का अध्ययन शुरू किया
परमेश्वर के वचनों को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको परमेश्वर का वचन बता पाऊं, सिखा पाऊं, वैसे ही आप भी परमेश्वर के सत्य को जानने का पूरा यत्न करिए, ताकि आप हर एक धोखे से बच पाएं। यदि आप सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, तो झूठ आप पर प्रभावित हो जाएगा। झूठ के प्रभाव में आकर आप अपने विश्वास रूपी इस नैया को डुबो देंगे। आप विश्वास को खो बैठेंगे। इसी डर से ही यहूदा अपने चर्च के, कलीसिया के लोगों को ये पत्री लिखता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि जिस विश्वास को पाने के लिए और जिस विश्वास में आने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया, वचन सुनाने का, वचन के अर्थ को बताने का और यीशु मसीह की सच्चाई को उन तक पहुंचाने का, वो प्रयास कहीं विफल ना हो जाए। और उनके विश्वास को बचाने के लिए ही यहूदा ने इस पत्री को लिखा। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत तेरे उस समय में ही कलीसियाओं के अंदर उठ खड़े हुए थे जो अपने आप को मसीही कहते थे, लेकिन वे मसीही थे नहीं। मसीही होने का ढोंग करते थे, पाखंड करते थे, लेकिन वे दरअसल शैतान के ही एजेंट्स थे। शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोग थे, जो मसीह की छाप लगाकर अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थी इच्छाओं को, लालसाओं को, वासनाओं को पूरी करने वाले लोग थे। अब आप कहेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहन? मैं नहीं कह रहा, यही तो हम बाइबल में पढ़ते हैं। और अब तक हम यहूदा की पत्री से 7 पद तक हम मनन कर चुके हैं, जान चुके हैं परमेश्वर के वचन को। आज हम 8वां पद पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये 8वां पद खत्म हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम इन बाइबल के वचनों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्राथमिकता नहीं है हमारी। जबकि ये दुनिया ज्ञान के पीछे पड़ी हुई है, जबकि हम ज्ञान के पीछे नहीं, हम जीवन पाना चाहते हैं। इन वचनों को पढ़कर हम जीवन पाना चाहते हैं। इन वचनों की सच्चाई को जानकर हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो हमको अनंत जीवन मिला, उसमें हम बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जब भी हम इन वचनों को पढ़ते हैं, आप अपने आप को उन वचनों के सामने रखिए, ताकि ये वचन आपको आपकी असलियत दिखा पाए, जिन्हें देखकर आप परमेश्वर से अनुग्रह की चाह रखें। तभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको सामर्थ देगा उन कमियों को अपने जीवन से निकाल फेंकने का और उन गुणों पर जो यीशु मसीह के जैसा नहीं है, विजय प्राप्त करने का। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हो। खैर, आइए हम वचन 8 पर गौर करें। यदि आपके पास बाइबल है तो निकालिए वचन 8, यहूदा की पत्री वचन 8। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। इन वचनों से हम कुछ सत्यों को जान सकते हैं। पहला, जिन झूठे प्रचारकों या जिन झूठे मसीहियों
या जिनको हम भविष्यवक्ता ही कह लें या शिक्षक ही कह लें, वे झूठे हैं। इनके बारे में हम और कुछ इन पदों में जान सकते हैं। उनमें से पहला है, ये स्वप्नदर्शी हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ये स्वप्नदर्शी होता क्या है? स्वप्नदर्शी का मतलब क्या है? स्वप्नदर्शी का साधारण मतलब यही है, जैसे कि हमको इस शब्द से ही पता चल रहा है, स्वप्न देखने वाले। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये झूठे शिक्षक सच में शिक्षक ही थे और वे लोग स्वप्न देखने वाले शिक्षक थे। अब यहूदा ने इसका उदाहरण या फिर ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया होगा, पता है आपको? जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये पत्री आज से 2000 साल पहले लिखी गई है, जिस समय बाइबल उनके पास नहीं था। उनके पास केवल तोराह यानी पुराना नियम का मूसा की 5 पुस्तकें रही होंगी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, भजन संहिता और पुराने नियम की कुछ पुस्तकें उनके पास थी। उनको ही वे लोग पढ़ा करते थे। लेकिन यीशु मसीह का जो संदेश है, यीशु मसीह के बारे में जो रहस्य था, वो रहस्य परमेश्वर ने अपने प्रेरितों पर जाहिर किया। प्रेरित यीशु मसीह की सच्चाई को जान पाए और उस समय जब प्रेरितों को इस बात का पता चला कि अनुग्रह का समय यीशु मसीह के द्वारा आया, वे लोग इस सत्य का प्रचार करते चले गए। जगह जगह जहां जहां वे गए, वहां वहां वे इस अनुग्रह का प्रचार किए जो कि यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों को प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि उस समय के विश्वासी संपूर्णतः उस समय इन प्रेरितों पर निर्भर करते थे, क्योंकि प्रेरित ही वो चुने हुए लोग थे यीशु मसीह के द्वारा, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसियाओं को यीशु मसीह के अनुग्रह के रहस्य के बारे में सिखाया और समझाया। और उस समय बहुतेरे, जैसे कि हम पेंतिकोस्त के दिन के बारे में भी पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, और जैसे कि योएल नबी की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि योएल नबी ने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को सब लोगों पर उंडेलेगा। वे लोग दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। और जब पवित्र आत्मा उन पर आया, परमेश्वर के रहस्यों को वे पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वे जान पाए। उदाहरण के तौर पर यदि हम पतरस के बारे में पढ़ें, पतरस को यीशु मसीह के चले जाने तक यही लगता था कि यीशु मसीह का आना और अनुग्रह केवल यहूदियों तक ही सीमित है। जबकि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस नाम के घर में जाने से पहले पतरस ने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन के माध्यम से पवित्र आत्मा ने पतरस को यह सिखाया कि ये जो अनुग्रह जो यहूदियों को प्राप्त हुआ, विशेष करके उन मसीहियों को जो यहूदी धर्म से आए हुए थे, अब ये पवित्र आत्मा परमेश्वर अन्य जातीय लोगों को भी देने वाला था। और ये बात पतरस को पता नहीं था। लेकिन उस दर्शन के बाद पतरस को यह संपूर्णतः साफ साफ पता चल गया कि परमेश्वर का ये अनुग्रह केवल यहूदियों तक ही सीमित नहीं है, परंतु ये अनुग्रह संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था। ये बात उसे कहाँ पता चली, कैसे पता चली? ये बात उसे दर्शन के माध्यम से पता चला। और ऐसा ही बहुत सारे प्रकाशन, प्रगटीकरण उस समय प्रेरितों को पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उन्हें देते थे। बहुत कुछ
पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन के माध्यम से बहुत सारे सच्चाइयों को वो प्राप्त कर पाया। तो स्वप्न देखना और प्रकाशन प्राप्त करना उस समय के लोगों में एक आम बात थी, विशेष करके परमेश्वर के वचन से संबंधित। पवित्र आत्मा अपने वचनों को उनके हृदयों में डाल देते थे। हो सकता है कोई प्रकाशन हो या कोई ऐसी सच हो, ऐसी सच्चाई की बात हो जो उस समय के चर्च के लिए, कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पवित्र आत्मा उनको इस माध्यम से अपने सत्यों को बता रहे थे। और उनमें से हो सकता है कि ये कुछ लोग भी रहे होंगे जो कभी स्वप्न देखा करते रहे होंगे, या फिर यदि वे नहीं भी देखे होंगे लेकिन कलीसिया में वे लोग ऐसा अपने आप को पेश करते रहे होंगे कि वे भी स्वप्न देखने वाले लोग हैं, जैसे पतरस हो या जैसे पौलुस है या फिर जो दूसरे प्रेरित हैं, वे जैसे प्रकाशन प्राप्त करते हैं, ये भी शायद दावा करते रहे होंगे कि हमको भी प्रकाशन मिलता है भाई, हम भी स्वप्न देखते हैं जैसे वे प्रेरित देखते हैं, हम भी कुछ कम नहीं हैं। और वे ऐसा दावा करते रहे होंगे। और हो सकता है कि सच में परमेश्वर उनके द्वारा या उनको दर्शन दिए हों। सपनों के माध्यम से परमेश्वर ने उन पर भी कुछ प्रकाशन किया हो। हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहूदा जिस तरीके से उन लोगों के बारे में बताता है, वो कहता है कि ये लोग स्वप्नदर्शी हैं, स्वप्न देखने वाले हैं। सच में देखते हैं या केवल देखने का दावा करते हैं, वे ही जाने। लेकिन अब यदि वे सच में स्वप्न देखने वाले रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि वे मसीही लोग थे, वे लोग अविश्वासी नहीं थे। और जो स्वप्न देखता है वो इसलिए देखता है कि वो दूसरों को बता पाए। इसका मतलब वे लोग प्रभावी शिक्षक थे, तभी वे लोग अपने इन स्वप्नों के द्वारा, जैसे उस समय प्रेरित लोगों को अपने इन प्रकाशनों के द्वारा वचन बताते थे, उसी प्रकार वे भी इन स्वप्नों को देखकर दावा करते थे कि परमेश्वर ने उनसे भी बात किया। और मैं नहीं जानता कि सच में परमेश्वर ने उन पर अपने स्वप्नों के द्वारा प्रकाशित या प्रकाशन दिया हो या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, वे अपने आप को स्वप्नदर्शी मानते थे, स्वप्न देखने वाले समझते थे, अपने आप को किसी प्रेरित से कम नहीं समझते थे। जैसे प्रेरित शिक्षा देते थे, वे भी प्रभावशाली रीति से शिक्षा देने वाले लोग थे। हो सकता है उनके पास भी अलग अलग विषय पर प्रकाशन रहा हो, प्राप्त उन्होंने किया हो, यदि नहीं भी किया हो लेकिन दावा तो वे करते थे। इसलिए यहूदा ने उनको स्वप्नदर्शी करके कहा। अब इससे हमको क्या सीखने को मिला? इससे हमको ये सीखने को मिला मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि उस समय में ऐसे धोखेबाज मसीही रहे होंगे जो स्वप्न देखने का दावा करते हो, परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करने का दावा करते हो, और ऐसा करके भोले भाले मसीहियों को गुमराह करने की, उनको प्रभु से दूर करने की वे लोग चाह रखते हो, तो आपको क्या लगता है आज के समय से नहीं होंगे? क्या आज कलीसियाओं में ऐसे लोग नहीं पाए जाएंगे? हमको पता है कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने प्रेरितों के द्वारा इस बाइबल के रूप में हम तक पहुंचाया, लेकिन आज भी आपको कई बहुतेरे
अपने आप को प्रभु के दास कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जो आपसे बहुत सारे वादे करेंगे, दावा करेंगे कि प्रभु ने उनसे बात किया। वे लोग भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने उनको बताया। अब मैं यही नहीं कहता कि परमेश्वर आज के समय में अपने भविष्यवक्ताओं को नहीं रखते, आज भी हैं, लेकिन उनकी बातें यीशु मसीह के जीवन से मेल खाती हैं। पता है सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता में क्या है? मैं जिस तरीके से सच्चे और झूठे का फैसला करता हूं वो है यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह से बढ़कर कोई भविष्यवक्ता था? क्या यीशु मसीह में पवित्र आत्मा नहीं था? क्या पौलुस, पतरस और बाकी जो प्रेरित थे, क्या उनमें पवित्र आत्मा नहीं था? और जब यीशु मसीह को यदि हम अपना आधार मानते हैं तो हर एक भविष्यवक्ता को यीशु मसीह के आधार पर ही हमें तौलना चाहिए। और उसी के आधार पर मैं भी तौलने की कोशिश करता हूं, देखता हूं ये व्यक्ति सच में यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया भविष्यवक्ता है या नहीं है। क्योंकि हर एक सच्चा भविष्यवक्ता यीशु मसीह के स्वभाव में भविष्यवाणी करता है, यीशु मसीह के स्वभाव में ही सेवा करता है, यीशु मसीह के जैसा ही अपना जीवन जीता है। और जो भविष्यवाणियां और जो अपने आप को प्रकाशन या स्वप्न देखने वाले कहते होंगे, यदि यीशु मसीह के स्वभाव से या प्रेरितों के बताई हुई शिक्षाओं से मेल नहीं खाते, वे लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे कई विश्वासी ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोगों को अपनी स्वार्थी इच्छाओं के झांसे में फंसा लेते हैं और लोगों को उनके ही स्वार्थी इच्छाओं में, उनकी लालसाओं में उनको ही फंसा देते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। और ये विश्वासी जो इन बातों को जानते ही नहीं है, बहुत ही आसानी से वे लोग धोखा खा जाते हैं। उस समय में भी ऐसे स्वप्नदर्शी थे जो दावा करते थे कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, परमेश्वर की वे आवाज सुनने का और परमेश्वर के वचन को जानने का, प्रकाशन का वे लोग दावा करते थे। आज भी ऐसे ही अपने आप को मसीही कहने वाले झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक आपको देखने को मिलेंगे, जो ये दावा करते हैं कि वे लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी सेवा का तरीका प्रभु के जैसा नहीं। आप जान सकते हैं उन्हें, पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पास है और वे लोग उस वचन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपना फायदा ढूंढते हैं और आपको बहकाते हैं, भरमाते हैं और आपसे फायदा उठाते हैं। और ये जितने भी ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के वचन के नाम पर आपसे धन लेते हैं, लूटते हैं आपको। और यदि आप में थोड़ी भी समझ है, बुद्धि है, तो आप इन भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह और प्रभु के चेलों के आधार पर तौल के देखिए। क्या कभी यीशु मसीह ने या उनके चेलों ने वचन के नाम पर, स्वप्न के नाम पर, भविष्यवाणी के नाम पर कभी पैसा लिए, कभी धन लिया? नहीं। फिर ये कौन है जो ऐसा करते हैं? क्या आपको फिर भी नहीं दिखाई देता कि ये लोग ही हैं झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक? क्यों इतने अंधे हो जाते हम कि हम इनको देख ही नहीं पाते, फिर भी हम उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं? क्या आप धोखा नहीं खा रहे? आज के समय में एक ट्रेंड बन गया है। यदि हम ऑनलाइन सेवा की बात करें, बहुत से कम ऐसे प्रभु के दास होंगे जो केवल वचन सुनाना ही उनका काम होता है,
जबकि आज के समय में बहुत सारे आपको ऐसे प्रचारक मिल जाएंगे जो वचन सुनाने के नाम पे, भविष्यवाणी के नाम पे वे लोग पैसा ऐंठते हैं, लूटते हैं। मैं कई बार फेसबुक या फिर यूट्यूब में कई प्रचारकों को सुना, मैंने देखा, प्रचार करते करते नीचे सब टाइटल जहां आता है वहां पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ लिखा हुआ आता है। वचन सुना रहे हैं या फिर आप एडवर्टाइजमेंट करके पैसा लूट रहे हैं? सोच के देखिए। और कई विश्वासी अंधे होते हैं, वो इतना ज्यादा खो जाते हैं, वो नीचे आने वाली चीजों को गौर ही नहीं करते। वो अपने आप को प्रभु का दास कहने वाला व्यक्ति वचन सुनाकर यहां पैसे ले रहा है। इस बात को बिना सोचे, बिना समझे कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया नहीं। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह यदि आज ऑनलाइन सेवा करेंगे, वचन सुनाएंगे ऐसा जैसे हम सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है यीशु मसीह वचन सुनाते सुनाते अपने रेट्स को भी वहां पर लिखते जाएंगे? सोच रहे हैं क्या? चंगाई करने का इतना रेट, भविष्यवाणी का इतना रेट। और यदि आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। आप ये IFSC कोड लीजिए, मेरा अकाउंट नंबर ये है फलाना, इसमें आप पैसा डाल दीजिए। और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये विश्वासी तो ये ज्यादा मूर्ख हैं, उनको ये सब देखते हुए वे लोग अंधे हो जाते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है? अंधे कैसे हो सकते हैं यदि वे जीवते परमेश्वर की संतान हैं? तो अंधे तो वो लोग हैं जो मूर्तों को पूजते हैं, जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते, जिनके कान होते हुए भी सुन नहीं सकते। हम पढ़ते हैं बाइबल में, और उनके मानने वाले, उनकी आराधना करने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब वे लोग वही हैं, उन्होंने यीशु मसीह को भी जाना ही नहीं। यदि यीशु मसीह को जाने होते, जीवते परमेश्वर को जान गए होते, और जीवते परमेश्वर को जानने के बाद आदमी अंधा नहीं रहता, उसको सब कुछ दिखता है, गलत सही सब कुछ दिखता है। और यदि कोई अंधा है तो उसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं। क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को भी ठीक किया? उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर उस शारीरिक अंधे को उसने ठीक कर दिया, कि हमारे आत्मिक अंधेपन को ठीक नहीं कर सकता। आज कलीसियाओं में आत्मिक अंधों की क्या कमी है? आत्मिक बहरों की क्या कमी है? वे वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, फिर भी सुनाई नहीं देता। वे लोग वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देता। सच क्या है? उन्हें चंगाई की जरूरत है। हो सकता है भाई, मेरी बहन, आपको भी जरूरत हो। प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चंगा करेगा। आत्मिक तौर से अंधापन, बहरापन आपके जीवन से परमेश्वर निकाल देगा। आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, आपको परमेश्वर का सच दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, ये स्वप्नदर्शी दावा करते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन है। स्वप्न को देखने वाले, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, वे दावा करेंगे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ये कैटेगरी के लोग आज भी बहुत हैं, उस समय में भी थे, तभी तो यहूदा ने बातें कही, आज भी हैं। तो ये पहली बात है जो हम इस वचन से सीख पाते हैं। सावधान, वचनों को परखी। बहुत ही आसान है चीजों को समझना कि ये सच में प्रभु की ओर से है या नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह के आधार पर ही हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वही तो हमारा मेजरिंग रॉड है, मतलब स्केल समझ लीजिए आप। उसी से ही हम समझ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। यीशु मसीह की आत्मा ही परमेश्वर ने हमको भी दिया है। तो यीशु मसीह को जैसा अगुवाई नहीं हुआ, यीशु मसीह को जैसे परमेश्वर ने चलाया, वैसा ही वो पवित्र आत्मा आज भी
चलाएगा। जैसा यीशु मसीह का अगुवाई नहीं हुआ वैसा हमको फिर क्यों होगा? हमको भी वैसा नहीं होगा। पवित्र आत्मा एक ही है और वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को भी चलाया, वही पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को भी चलाया और वही पवित्र आत्मा आज हमको भी चलाते हैं। और इसीलिए यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के अनुभव को जानते हैं, तो ही आपको सच का पता चल पाएगा, अन्यथा आप धोखा खाते रहेंगे। इसलिए टटोलिए, देखिए क्या आपने परमेश्वर की आत्मा को पाया। यदि नहीं पाया, देर किस बात की बहन, मेरे भाई, अभी तो समय है। मांगिए तो तुमको देगा, ढूंढिए तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन वचनों का इस्तेमाल हम पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं करते, हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को, भौतिक आवश्यकता की चीज़ों को मांगने के लिए हम करते हैं। यदि आपको फ़ोन चाहिए, यदि आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, यदि आपको इस संसार की कोई ऐशो आराम की चीज़ चाहिए, तब आप इन वचनों का इस्तेमाल करेंगे। पर प्रभु तूने तो कहा मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु अब मुझे दे, मैं कब से ढूंढ रहा हूं, अब मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। और आपकी बात को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रचारक भी खड़े होंगे। वो बोलेंगे प्रभु ने तो बोला है मेरे प्यारे भाई और बहन, मांगो तो तुम्हें जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कब से तुम मांग रहे हो परमेश्वर से फोन के लिए, अब प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला है। कब से तुम कोशिश कर रहे हो विदेश जाने का और ऐश करने का, अब तुम्हारी इच्छा परमेश्वर पूरी करने वाला है, क्योंकि तुमने उसकी वादा पर भरोसा किया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बेवकूफ मसीह लोग हैं, वचन को पढ़ते नहीं है प्रॉपरली। क्या पता नहीं आपको कि ये वचन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के मांगने के लिए, पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए, पवित्र आत्मा के सामने खटखटाने के लिए बोला गया? पढ़िए आप वचन को। गलत तरीके से वचनों का इस्तेमाल करके आज कई लोग भरमाए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है ये, और उनमें से यदि आप भी हैं तो सावधान। क्या हमने सीखा आज? स्वप्नदर्शी, याद रखिएगा, ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक हों या मसीही हों, वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे स्वप्न देखने का, परमेश्वर के वचन के होने का, प्रकाशन का भी वे लोग दावा करते हैं। भविष्यवाणियों का वे लोग दावा करते हैं। ना जाने कैसे कैसे भविष्यवाणियां करते हैं जो यीशु मसीह तक को भविष्यवाणियों का नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर कई बार मुझे समझ में नहीं आता, यदि आपको समझ में आता है तो मुझे बताइएगा। जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरित किया भविष्यवाणी करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भविष्यवाणियां थी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों की उन्नति के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी का सीधा और सिंपल मतलब यही है, वो चर्च की, कलीसिया की उन्नति के लिए है, और वो है प्राथमिकता। चर्च के लिए ही भविष्यवाणियां हुई हैं। पुराने नियम में यदि हम देखें तो प्रभु ने भविष्यवाणियां यहूदा के लिए, इज़राइल के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। ये बात हमने देखा है। अब मुझे हैरानी इस बात की लगती है कि आज कई प्रचारक, उनको परमेश्वर पॉलिटिक्स के बारे में भी भविष्यवाणी करवाते हैं। मुझे अद्भुत लगता है, कौन सा नेता आएगा, कौन सा नेता इंडिया में राज करेगा। क्या लगता है आपको? और हम बहुत ही आश्चर्य से उन प्रचारकों की सराहना करते हैं, कहते हैं वाह, प्रभु इसके द्वारा बात कर रहा है, प्रभु इसके द्वारा बात कर रहा है। हमारे आने वाले इलेक्शंस के बारे में उसने बता दिया। अभी फिर आने वाले हैं इलेक्शंस, आप देखना, आप जगह जगह भविष्यवाणियां होने लगेंगी और लोग तुक्के मारते रहेंगे, कोई तो एक लग जाएगा भाई।
और लोग अपना तुक्का लगा लगा के शोहरत हासिल करते रहेंगे, और जो इनको सपोर्ट करने वाले जो विश्वासी हैं वे लोग धोखा खाते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में नाश कर बैठेंगे। यदि आप में थोड़ी भी समझ है तो आंखें खोलिए, देखिए मसीह जीवन क्या है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को और कोई काम धाम नहीं है? परमेश्वर अब पॉलिटिक्स का भविष्यवाणी भी करने लगेगा। उससे किसका फायदा हुआ? किसकी उन्नति हुई? कहां से आत्मिक उन्नति हुआ? किस विश्वासी का उन्नति हो रहा है उससे? क्या आपको पता नहीं कि पॉलिटिक्स में रुचि होता यीशु मसीह का तो यीशु मसीह पॉलिटिक्स में आता? यीशु मसीह ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसका राज इस संसार का नहीं था, उसका राज तो आने वाला है। और यदि कोई भी नेता आ जाए, इससे हमको क्या? हमको क्या? हमको तो परमेश्वर के वचन को मानने, उसके अनुसार चलने से मतलब है। और यदि आपको लगता है कि कोई नेता आ जाएगा, मसीहों का समर्थन करेगा, मसीहों को सपोर्ट करेगा, अब ज्यादा सताव नहीं होगा, ये भ्रम है आपका। जबकि सताव तो आने वाला है, भले कोई भी नेता आ जाए, सताव तो होके ही रहेगा। क्या आपको नहीं पता? प्रकाशित वाक्य आप नहीं पढ़ते? ऐसा कोई समय था जब मसीहों का सताव नहीं हुआ? पता नहीं, कई बार मसीह लोगों के जीवन में यदि हम देखते हैं, वे ऐसी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, वे सोचते हैं कि अब तो सताव होने का ही नहीं, अब नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में सताव मसीह जीवन का एक हिस्सा है, आपको पता भी है। क्या बिना दुख उठाए क्या कोई मसीही अपना जीवन इस संसार में जी सकता है? क्या यीशु मसीह ने जिया? क्या प्रेरितों ने जिया? क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा? क्यों नहीं हम विश्वास करते परमेश्वर के वचन पर? क्यों हम उम्मीद लगाए बैठे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे? भाई, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब आपको पता भी है अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा ना आ जाए, अच्छे दिन की उम्मीद करना यह आपकी बेवकूफ़ी होगी। अच्छे दिन के बारे में भूल जाइए आप। यीशु मसीह के आने के बाद ही मसीहियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तब तक बुरे दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। भयंकर सताव का सामना करना पड़ेगा हमें। कई लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे, लेकिन याद रखिएगा, अंत तक धीरज धर, तब तेरा उद्धार होगा। यही हम बाइबल में पढ़ते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए सताव के लिए। बेवकूफों के समान सताव से भागने का, कायर होकर भागने के बारे में मत सोचिए, और अच्छे दिनों की उम्मीद भी मत करिए। उम्मीद करिए तो प्रभु के आगमन का, जिसके आने से हमारा उद्धार होगा। ये तो रही बात दूसरी। एनीवे, सो हम देख रहे थे स्वप्नदर्शियों के बारे में। सावधान रहिए ऐसे प्रचारकों से।